मनीब और आमना भाई बहन की मानिंद पले पढ़े थे और अब उनको अचानक निकाह के बंधन में बांधा जा रहा था, जबकि अभी उन्हें शादी का शूर भी न आया था। समझाने बिझाने से वो नहीं माने। खैर निकाह हो गया। शमा और मनीब अब भी इकट्ठे स्कूल आते जाते थे, लेकिन मनीब को निकाह के मामले से कुछ दिलचस्पी न थी। उसे अपनी बहन की तरह ही समझता था, क्योंकि बचपन के इतने बरसों में खाला ने उसे यही बावर कराया था कि शमा तेरी बहन है बेटा, उसका ख्याल रखा कर, झगड़ा न करना और कोई तकलीफ भी न देना। उन दिनों मुनीब 10वीं और शमा 8वीं में पढ़ रही थी जब एक नई लड़की करण उनकी जिंदगी में आई। ये उनके नए हमसाये थे और 8वीं में उसने शमा के साथ दाखिला लिया था। एक दिन करण की उम्मी शमा के घर आई और खाला से कहा कि मेरी बेटी स्कूल अकेली जाने से घबराती है, मेहरबानी करो तो उसको भी शमा के साथ आने जाने की सहूलत हो जाएगी। खाला बोले, क्यों नहीं, मेरे बच्चे सुबह स्कूल के लिए घर से निकलेंगे तो आपके घर की बैल बजा देंगे, करण भी साथ चली जाएगी। इस बात पर मुझको कोई एतराज नहीं, बल्कि ये अच्छी बात होगी। शमा मेरी खाला की बेटी थी। बदकिस्मती से उसके माँ बाप रेल के हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। इन दिनों ये सिर्फ 4 बरस की थी। छोटी खाला खुशहाल थीं और उनका एक ही बेटा था। खाला ने नन्ही शमा को गोद में भर लिया। शमा खाला आमना के घर उनके बेटे मुनीब के साथ परवरिश पाने लगी। खालू फूत हो गए, विरासत में एक मकान और दुकानें छोड़ गए, जिनके किराया से खाला गुजर बसर करने लगे। कुछ सरमाया बीनक में जमा था, उसका भी मुनाफे मिलता था। खाला ने दोनों बच्चों की तालीम व तरबियत में कोई कमी न की। जब मुनीब 16 बरस का हो गया तो खाला ने उसका निकाह शमा से पढ़वा दिया। सभी ने टोका कि अभी से निकाह करने की क्या जरूरत है, और 2 बरस सब्र कर लो, शमा 14 की है, ये 16 साल की हो जाए तो निकाह करा देना। वैसे भी लड़की तुम्हारे पास है, कहीं जाने की तो नहीं, फिर खौफ किसी अम्र का है,